नालंदा डेयरी को देश का पहला सीएस मार्क्स पाने वाला डेयरी बन गया है। नालंदा डेयरी की गुणवत्ता ने गुजरात के अमूल डेयरी को पीछे छोड़ दिया है, जिससे मशहूर गुजरात के अमूल डेयरी को अब बिहार शरीफ का नालंदा सुधा डेयरी टक्कर देने की तैयारी में है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी डेयरी को कन्फर्मेटमेंट असेसमेंट स्कीम मार्क्स लेना अनिवार्य है। नालंदा डेयरी के सीईओ प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि दूध की गुणवत्ता अव्वल आने पर ही भारत सरकार ने क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन नालंदा डेयरी को दिया है। उन्होंने कहा कि नालंदा डेयरी में उत्पाद के साथ साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नालंदा डेयरी की गुणवत्ता युक्त उत्पाद बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी इंटरनेशनल लेवल की गुणवत्ता देती है, जो अब विदेशों में भी सुधा डेयरी का प्रोडक्ट नंबर 1 पर होगी। उन्होंने बताया कि सुधा डेयरी का कोई भी उत्पाद सीएस मार्क्स मिलने के बाद अब विदेशों में भी भेजा जा सकेगा। असेसमेंट स्कीम, जिसके तहत नालंदा डेयरी को इंडिया में प्रथम ये अवार्ड मिला है और ये मुख्यतः क्वालिटी के साथ संबंधित है। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और प्रोसेस सर्टिफिकेशन दोनों को समावेश किया गया है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत में यदि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो केवल उसमें ISI मार्क वाले ही प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। जैसे हमारे पास WMP है, होल मिल्क पाउडर है, SMP है, स्किम मिल्क पाउडर है। ये सब प्रोडक्ट जो है वो भारत सरकार का BIS सर्टिफाइड ही होना है, वही प्रोडक्शन मार्केट में जा सकता है। तो वैसे स्थिति में इस डेयरी को ये सौभाग्य था, क्योंकि बिहार में कॉम्फेड के अधीन मात्र 2 ही ऐसी डेयरी थी, एक नालंदा डेयरी थी और दूसरी पटना डेयरी थी, जिसे ये क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन NDDB के द्वारा मिला था। और क्योंकि जब क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन और जिसके पास BIS का FSMS है, तो दोनों को ज्वाइंट के लिए तो बहुत सारे लोग अप्लाई किए, लेकिन वो सौभाग्य नालंदा डेयरी को मिला है और ये हम उस क्वालिटी में अव्वल हैं, इसी का एक द्योतक है। यहाँ पे नॉर्मल जो मार्केट मिल्क है पाउच में, जो हमारा टोन मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, और मिल्क, फ्रूट क्रीम मिल्क, ये सब बनाते हैं। उसके बाद फिर हम टेट्रा पैक यहाँ पे UST मिल्क, स्टेलाइज मिल्क जिसे कहते हैं, वो हमारे पास टोन मिल्क है, ये DTM है, और फिर हम फ्लेवर्ड मिल्क 2 वेरिएंट में, केसर और इलायची, ये आपका लस्सी है, छाछ है, एप्पल जूस है, ये सभी तैयार करते हैं। फिर हमारे पास स्टेलाइज मिल्क में एक और वेरिएंट है, वो बोलते हैं एलेक्स्टर मिल्क। एलेक्स्टर मिल्क का सेल्फ लाइफ 3 महीने का होता है और इसमें हम पाउच में दूध को पैक करते हैं, वो भी लैमिनेटेड पाउच होता है और उसका वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो 90 डेज तक रहता है। इन्हीं के लिए क्या है ना कि ये क्वालिटी आज की स्थिति में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे है और क्वालिटी में के मामले में अभी हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में क्वालिटी प्रोडक्ट होना सबसे जरूरी है। प्रोडक्शन से ज़्यादा क्वालिटी पे कॉन्शियस होना है। आज की स्थिति में हम प्रोडक्शन कर तो लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इससे हमारी गुणवत्ता, हम ऐसी गुणवत्ता जो हम विदेशों में नहीं भेज सकते हैं। आज की स्थिति में ये हो सकता है कि हम वो स्टैंडर्ड को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसको हम कोई भी प्रोडक्ट को हम विदेशों में भेज सकते हैं। अभी हम पूरे बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करते हैं, दिल्ली में सप्लाई करते हैं, सभी जगह सप्लाई हो रहा है। ये एशिया का, ये मतलब बिहार का पहला है। बिहार का, ये बिहार नहीं, पूरी इंडिया का कैश जो प्रथम है, ये इस डेयरी के लिए जो यहाँ को मिला है वो बिहार का नहीं, इंडिया का प्रथम अवार्ड है।